अस्सलाम वालेकुम वीवर्स क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैसल लैका स्पीक्स और मैं हूं मोहम्मद फैसल। सबसे पहले उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप ही का फायदा है। कोई भी अपडेट हो, रोल नंबर स्लिप के हवाले से हो, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, कोई नई अपडेट आई हो, तो वो नोट्स हो पीडीएफ में या एमसीक्यूज वीडियो, तो फौरी तौर पर वो आप तक पहुंचती है। इसलिए जो आपके पास रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकन बना है इसको जरूर प्रेस कर लें। बाद में आप कहते रहते हैं जी पार्ट 1 आया, पार्ट 2 नहीं आया। वो यही मिस्टेक होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें, चाहे वो रोल नंबर स्लिप के हवाले से हो या रिजल्ट के हवाले से हो। तो बिना वक्त जाए किए हम ये एक नोट पढ़ते हैं, उसके अलावा उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखें सबसे पहले क्या है जी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चैनल का नाम क्या है, फैसल लैका स्पीक्स। ये आपके माइंड में होना चाहिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऑल जॉब्स अपडेट्स हमारे पास मिलती हैं आपको। रोल नंबर स्लिप हो, नोट्स हो, एमसीक्यूज प्रिपरेशन हो या कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी और रिस्पांस भी 100% आपको मिलता है। तो बिना वक्त जाया किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो हमारी इंग्लिश प्रिपरेशन है, जो कि GD711 और OM711 के लिए यकसा है, लेकिन इसमें जो ज्यादातर मटेरियल है वो GD7 वालों के लिए या OM7 वालों के लिए यानी कि बेसिक रखा हुआ है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे पास जो मटेरियल है वो है सिनोनिम्स, एंटीनियम्स और उसके पेयर ऑफ वर्ड्स। ये जो 3 पोर्शन है वो हम करेंगे और ये बेसिक क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं पेपर में आने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो ये हमारे एमसीक्यूज आ गए हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स को। तो पेयर ऑफ वर्ड्स है कवर्ड, कवर्ड और क्रेवन। तो यहाँ पर हम देखें तो कवर्ड का मतलब बनता है ड्यूप और क्रेवन का मतलब बनता है गुलाइबल, ड्यूप एंड गुलाइबल। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें तो अपोलोजाइज और कंट्राइट, अपोलोजाइज एंड कंट्राइट। तो इसका ऑप्शन है डी, कॉम्प्लीमेंट और इम्प्रेस्ड, कॉम्प्लीमेंट एंड इम्प्रेस्ड। मजीद आगे चलते हैं तो आगे देखें दी एक्सॉर्बिटेंट मॉडरेशन, एक्सॉर्बिटेंट एंड मॉडरेशन। तो इसका जो पेयर ऑफ वर्ड बनेगा वो बनेगा परफीडियस और लॉयल्टी। ठीक है। तो नीचे फिर आ गया जी सब्सक्राइब फैसल लैका स्पीक्स, तो जनाब सब्सक्राइब कर लें। नीचे हम पढ़ते हैं तो ब्लेंडिशमेंट क्वेक्स। तो ब्लेंडिशमेंट का है मेडल और क्वेक्स का मतलब ऑनर। नेक्स्ट है जी रिक्वेस्ट और कमांड। रिक्वेस्ट क्या होता है जी, प्रपोज करना किसी को या कोई प्रपोजल देना, उसे हम रिक्वेस्ट कह सकते हैं। और कमांड का मतलब है स्टिपुलेट जी। तो हम आगे पढ़ते हैं री ऊपर वाला वो उसका क्वेश्चन मिस हो गया। रीडाउटेबल और आव। रीडाउटेबल का मतलब है डिस्पिकेबल, यानी कि वो कैपेबल ही नहीं है। और आ का मतलब है कंटेम्प्ट, किसी चीज को कंटेम्प्ट करना। कंप्लेन एंड कॉर्प। कंप्लेन का मतलब है ड्रिंक और कॉर्प मतलब है गजल। इसी तरह आगे देखें जनाब स्कॉलर एंड इग्नोरेंट। स्कॉलर मीन्स हार्ड वर्किंग, जो ज्यादा काम करता है। इग्नोरेंट जो लेजी सुस्तपन को कहते हैं। नेक्स्ट है जी कूल एंड फ्रोजन। तो कूल का है वार्म और फ्रोजन का है हॉट। ये आगे हमारे वो आ गए हैं एंटीनियम्स। ठीक है। स्कॉलर का मतलब हार्ड वर्किंग, इग्नोरेंट लेजी, उसके बाद कूल का वार्म, फ्रोजन का हॉट। इसी तरह काउंसलर पैटर्न और एडवाइस स्पोर्ट। रेस का है जनाब फास्टिंग और फैटिज का मतलब है हंगर। फिश एंड स्कूल। फिश का यहाँ पे है कॉक्स, स्कूल का प्राइड। काउंसलर एडवाइस,
काउंसलर का है पैटर्न, एडवाइस का है सपोर्ट, रेस वही फास्टिंग एंड फैटिज हंगर। स्केच आर्टिस्ट, स्केच का मतलब ड्राफ्ट, आर्टिस्ट का मतलब राइटर। नाइफ एंड कट, नाइफ का मतलब है ड्रिल और कट का मतलब है होल। यहाँ पे फिश और ट्राउट है। फिश क्या है? मैमल है। ट्राउट क्या है? काउ। डीवा ओपेरा, डीवा का मतलब है थेसियन, ये एक अमेरिकन है, और ओपेरा का मतलब है प्ले। पेन सेडेटिव, पेन का मतलब है ग्रीफ और स्टेटिव का मतलब है कंसोलेशन। लाइट ब्लाइंड, लाइट का मतलब है स्पीच, ब्लाइंड का मतलब है डम्प। ऐसे ही आगे देखें जी। होप, एस्पायर्स, होप का मतलब है फिब, एस्पायर्स का मतलब है लाई। कॉर्पोरियल और स्पिरिचुअल, कॉर्पोरियल का मतलब है मोरोन और स्पिरिचुअल का मतलब है सेवेंट। आगे देखें तो सिम्फनी कंपोजर, सिम्फनी का मतलब है फ्रेस्को, कंपोजर का मतलब है पेंटर, जो किसी चीज को कंपोज करता है। इसी तरह देखें जी। सिनोनिम ऑफ फोमेंट इज इंसाइट, उसके बाद सिनोनिम ऑफ लीवे इज फ्रीडम। सिनोनिम ऑफ इलिसिट, इसका मतलब है जी इलीगल भी हो सकता है, जो कि कानूनी ना हो, इम्प्रॉपर जो मुकम्मल ना हो, या प्रोहिबिटेड यानी कि जिसमें कोई मसला हो। तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। सिनोनिम ऑफ डिबेकल, डिबेकल का मतलब है डिजास्टर। सिनोनिम ऑफ ऑफेंड इज कॉन्सेंट, रिसेंट एंड एक्सपिरेट, तो इसका बनेगा एक्सपिरेट जी। सिनोनिम ऑफ एनिग्मा इज क्वेश्चन, पजल, आंसर, कंटेंट, तो इसका है जी पजल। सिनोनिम ऑफ सर्किटियस इज डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग, साइक्लिक या वीक, तो इसका आंसर है साइक्लिक। सिनोनिम ऑफ इमेसिएटेड इज वेरी थिन, वेरी फैट, वेरी स्मॉल, वेरी हैवी, तो इसका है जी वेरी थिन। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज स्मॉल, शॉर्ट, लिटिल, लिमिटेड, तो है शॉर्ट। सिनोनिम ऑफ वेटिफ्रेट इज अब्यूज, एप्रिशिएट, कॉपी, इनकरेज, तो इसका राइट आंसर बनता है अब्यूज। सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस इज डिसहोनेस्ट, होनेस्ट, रियलाइबल या अनरिलायबल, तो इसका आंसर राइट जो बनता है वो बनता है अनरिलायबल। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जी। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज कॉन्साइटेड, हम्बल, प्रोग्रेसिव, नोबल, तो इसका आंसर है जी कॉन्साइटेड। सिनोनिम ऑफ अलर्ट इज इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, ऑब्जर्वेंट या वॉचफुल, तो इसका आंसर है वॉचफुल। सिनोनिम ऑफ इम्बेजल इज रिम्यूनरेट, क्लियर, बैलेंस, मिस अप्रोप्रिएट, तो इसका है मिस अप्रोप्रिएट। देखिए जी। एंटोनियम ऑफ डोलफुल इज विवाकियस, विटी, एम्प्टी, फुल, तो इसका बनता है जी विवाकियस। एंटोनियम ऑफ पार्सिमनी इज वर्बोसिटी, जेनरसिटी, क्लेन, टेंडरनेस, तो इसका बनता है जी जेनरसिटी। एंटोनियम ऑफ प्रोडिगल इज स्पेंथ्रिफ्ट, स्क्वेडरिंग, थ्रिफ्टी, वांटन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है थ्रिफ्टी। एंटोनियम ऑफ नेबुलस इज मिस्ट्री, अपैरेंट, मार्की, शैडवी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपैरेंट। एंटोनियम ऑफ माइट इज बिट, बग, इंसेक्ट या होल, तो इसका जो आंसर है वो है होल। एंटोनियम ऑफ डेविएंट इज बेंट, डेवियस, रेगुलर, अटिपिकल, तो इसका जो आंसर है डेविएंट का वो है रेगुलर। एंटोनियम ऑफ डक्टाइल इज डोसाइल, फ्लाइएबल, स्टिफ या सपल, तो इसका आंसर है स्टिफ।
एंटीनियम ऑफ फ्रिवलस इज फ्राइवल, सिली, फैटी, वाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है जी? वाइज। एंटीनियम ऑफ sartorial इज होमेस्पन, cheerful, इनएलिगेंट, सिंसियर। तो इसका राइट आंसर बनता है होमेस्पन। एंटोनियम ऑफ docile इज pliable, blind, quit, unyielding। तो इसका बनता है unyielding। एंटीनियम ऑफ dexterous इज inexpert, acute, active, able। तो ये बनता है जी inexpert। एंटीनियम ऑफ आर्टिफिशियल इज रेड, सोल्ट, ट्रूथफुल, नेचुरल। यानी कि आर्टिफिशियल जो वो होता है हाथ से तैयार किया, नेचुरल जो कुदरती। एंटीनियम ऑफ इनॉर्मस इज फ्रेगल, वीक, थिनी, सॉफ्ट। तो इसका इनॉर्मस का होता है बड़ा, ह्यूज। तो इसका बनेगा छोटा, टिनी। एंटीनियम ऑफ रिकॉन्डाइट इज हेर्मेटिक, मैनिफेस्ट, पेंडेंटिक, ऑक्योल्ट। तो इसका है जी मैनीफेस्ट। तो नाजरीन ये थे आज के हमारे कुछ एमसीक्यूज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें आईबी के लिए। तो मजीद इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी इंग्लिश का ही होगा। इसके टोटल 5 पार्ट हैं जिसमें से आज हमारा पहला पार्ट था। तो जो लोग किसी भी हवाले से सवाल करना चाहते हैं, कोई उनके माइंड में सवाल हो या हमारी वीडियो के हवाले से हो कि इसको हम मजीद कैसे अपडेट कर सकते हैं या कोई भी उसको इशू हो, तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे राब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह उसको प्रॉपर आंसर मिलेगा। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी बात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन रब्बुल आलमीन।